Hi everyone, good morning and welcome back to another vlog. So today is Mother's Day and happy Mother's Day to all the mothers out there. And this is my first Mother's Day, so बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. Thank you God for giving me such a beautiful kid. और ऐसा अभी तो कुछ प्लान नहीं है कि आज हम क्या करने वाले हैं, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू जो कुछ भी स्पेशल होगा. बट आई एम गोइंग टू क्लिक सम पिक्चर्स ऑफ कोर्स. और उससे पहले आई एम गोइंग टू क्लीन ऑल द रूम, क्योंकि वो तो स्किप नहीं कर सकते. तो जा रही हूँ जल्दी से फटाफट ये सारा काम ख़त्म करने. देन आई विल मेक सम यम्मी ब्रेकफास्ट. सो या सी यू गाइस सून. ना ब्रेकफास्ट के लिए मैंने यहाँ चिकपी को ओवरनाइट सोक करके रख लिया था और चिकपी को मैंने फिर बॉईल कर लिया था. ना इसको मैं अब ब्लेंड कर लूँगी. तो अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं. ना अब सब्जियों में मैं ले रही हूँ टमाटर, बीटरूट, प्याज, गाजर और मिर्ची. आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो. ना यहाँ पे मेरा चिकपी भी ब्लेंड हो गया है. तो एज यू कैन सी दैट मैंने उसको पूरा फाइन पाउडर नहीं बनाया है, सिर्फ दरदरा थोड़ा सा रखा है. ना एक बाउल में काबुली चना और फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल को डाल दिया है. अब मेरे पास यहाँ पे फ्रेश धनिया की पत्ती है, वो भी मैं डाल दूंगी. साथ ही में मैं नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दूंगी और इस सबको मिक्स कर देना है. अब मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड लिया है, उसके ऊपर मैं टमाटो केचप लगा दूंगी और सारा जो फिलिंग मैंने रेडी किया था वो भी डाल देंगे. ना यहाँ सैंडविच मेकर में मैं थोड़ा सा घी लगाऊंगी और इसको सेक लूँगी. अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो आप इसे तवे पे भी सेक सकते हैं. ना यहाँ हमारा सैंडविच भी रेडी हो गया है. अब मैं इसे सॉस के साथ सर्व करूँगी. लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ माय हस्बैंड. कैसा है बेबी? मदर सिंह वो नहीं ना पूछेगी. पापा की ला देते. इधर भी देखना है, उधर भी देखना है. हेयर स्टाइल. How it is? Now यहाँ पे hubby is making tea and look at the mess. क्या स्माइल करो बेटा. Now this is how we click some pictures of पीहू. बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसका फेवरेट सॉन्ग लगाना पड़ता है, डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है. ओके गाइस, सो नाउ वी आर डन विद द फोटो शूट. करीब 40-50 फ़ोटो लिए होंगे एंड आपने देखा कि शी डोंट पोज. नाउ यू कांट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम अ स्मॉल बेबी कि वो पोज दे. एनीवेज हम 2-3 फ़ोटोज़ अच्छे मिल गए हैं हमें. और अभी वो नहा के सो गई है, उसको सुला दिया है. एक्चुअली मैंने अभी मोपिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे पता था कि फ़ोटोशूट में वो सारा मेसी होने वाला है. इसलिए अब ना आई एम गोना क्लीन ऑल दैट मेस. उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी. ना आई एम गोना गो एंड गेट रेडी, आई मीन टेक शावर एंड ऑल. उसके बाद लंच देखते हैं क्या बनाएंगे. सो सी यू गाइस सून. ओके गाइस, सो आई एम गॉट रेडी और पीयू भी उठ गई है, थोड़ा सा नींद में है. आई एम वेयरिंग दिस गाउन. ये गाउन जब मैं प्रेग्नेंट थी तो बहुत पहनती थी बिकॉज दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही इजी ब्रीजी सा है. तो आई एम गोना क्रिएट दोज लुक्स ऑल्सो जो कि मैंने पिक्चर्स क्लिक किए थे जब पीयू पेट में थी और अभी जो बाहर आ गई है उसके. और मैंने थोड़ा बहुत सा मेकअप किया है. उससे पहले आई एम गोइंग टू प्रिपेयर लंच और अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं लंच में क्या बनाऊंगी. लेट्स सी. अभी वो गोदी में ही थी जब से. अगर वो उठती है ना सोने के बाद, उसको सिर्फ मम्मा चाहिए, उसकी गोदी में ही रहेगी कुछ देर तक, आई मीन कुछ टाइम तक. अब पापा गए इसके नहाने के लिए. ही विल कम बैक, देन आई विल गो एंड प्रिपेयर लंच. सो सी यू गाइस सून. बाय. नाउ लंच में मैंने बनाया था वेज बिरयानी और सैलड. दही मेरे पास ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने रायता वगैरह नहीं बनाया.
ओके गाइस, तो अभी हो रहा है 6 और हम पिक्चर्स क्लिक कर लिए हैं। इट टुक अस 1 आवर टू क्लिक द पिक्चर्स। थोड़े बहुत पिक्चर्स अच्छे आ गए हैं। एक्चुअली पीहू मूड में नहीं थी, वो मूड में इसलिए नहीं थी क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। और जब भी कुछ स्पेशल ओकेज़न होता है ना, जैसे कि उसका 10th बर्थडे था या फिर अभी मदर्स डे है, इस टाइप का कुछ अगर छोटा मोटा भी चीज़ होगा ना, शी विल नॉट स्लीप। तो सिर्फ हाफ एन आवर की नैप ली है। उसके बाद हमने कोशिश किया, नहीं सोई, तो फिर हमने सोचा चलो पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं। बट शी वॉज नॉट इन मूड टू क्लिक पिक्चर्स ऑल्सो। बट कुछ पिक्चर्स अच्छे आ गए हैं। आई विल पोस्ट देम इन इंस्टाग्राम। अगर आपको देखना है तो यू कैन गो एंड आप देख सकते हो वहाँ जाके। और अभी मैंने सोचा था कि मैं केक बनाऊंगी, बट मेरा बेकिंग पाउडर ही नहीं है, ख़त्म हो गया है। अभी लॉकडाउन में तो कहीं पे मिलेगा भी नहीं। मेरे पास इनो बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इनो से बनाऊँ। आई डोंट नो उससे बनेगा या नहीं अच्छा, बट ट्राई करने में क्या जाता है। तो छोटा सा ही ट्राई करूँगी कि अगर अच्छा बनता है तो ठीक है, नहीं है बचा बनेगा तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना। तो आई एम गोइंग टू डू दैट। और आई एम सो एग्जॉस्टेड क्योंकि वो पिक्चर्स ले ही नहीं रही थी। उसका ना मूड होगा तभी वो काम करेगी। और वो इतना कैमरा कॉन्शियस है ना, अगर उसके सामने कैमरा है तो शी विल नॉट पोज। नहीं, वो अगर अगर वो डांस कर रही है या फिर कुछ कर रही है, उसको देख क्या कि मम्मा या पापा मोबाइल लिए हुए हैं सामने, शी विल नॉट डू दैट एनीथिंग। बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस है। ओके गाइस, तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि पीहू 10 मंथ्स की है तो वो वॉक करने लगी है। उनके बच्चे वॉक नहीं कर रहे हैं, 1 ईयर के हो गए हैं, और या फिर उनके दांत नहीं आए हैं। तो गाइस प्लीज़ कंपेयर मत करिए अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से। एवरी बेबी इज़ डिफरेंट, राइट। तो डे उनको टाइम दीजिए। उनको जब चलना है वो चलेंगे, उनको दांत जाना है आएंगे। इवन मुझे भी पहले लगता था कि हर बहुत सारे बच्चों के 6 महीने में दांत आ जाते हैं, बट पीहू को ऑलमोस्ट 10 मंथ्स लग गए दांत आने में। आई वॉज नॉर्मल, लाइक बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे, रिलेटिव्स मिल जाएंगे बोलने के लिए कि इसके ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, बट आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आपको अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया है, लाइक एक पर्टिकुलर मंथ होता है कि इतने से इतने बीच में दांत आते हैं या फिर चलना, जो भी माइलस्टोन बच्चे के होते हैं वो अचीव करता है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ गया है और वो बच्चा नहीं किया है माइलस्टोन अचीव, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बट बच्चे को टाइम दीजिएगा। इस कभी फोर्स नहीं कर सकते, ना ही आप बच्चों के एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि बच्चा ये काम नहीं कर रहा। उसको जो करना है वो करने दो। इन्जॉय दिस मोमेंट गाइस, क्योंकि ये ना मोमेंट जो है, ये मदरहुड का मोमेंट, जो बच्चे छोटे होते हैं ना, ये फिर वापस नहीं आता है। ये इन्जॉय करो जितना ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हो। इवन दिस इज़ माई फर्स्ट मदर्स डे एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि मेरे पास इतनी प्यारी सी बच्ची है। ओके गाइस, सो अभी हो रहा है 8 और पीहू बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही है। खाना पीना कुछ नहीं खा रही है। जब बच्चे नहीं खाना खाते हैं ना तो बहुत ही मन में दुखी होता है। बहुत देर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसे खिलाने की, कुछ नहीं खा रही है। एक्चुअली गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और उसके दांत भी आ रहे हैं ऊपर वाले दो, तो इस वजह से भी हो सकता है। या फिर गर्मी होती है तो ऐसे ही चिड़चिड़ मन होता है। खाली पानी पी रही है, खाना वाना नहीं खा रही है, तो थोड़ा सा मन अपसेट हो रहा है। तो एनीवेज आई एम गोइंग टू मेक डिनर। तो डिनर थोड़ा सोच रही हूँ लाइट सा ही बनाऊँगी। तो चलो चला जल्दी जल्दी बनाते हैं फिर खाना। ओके गाइस, सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। तो आज मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्चुअली कल थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था, तो फ़ोटोशूट था, फिर पीहू क्रैंकी हो रही थी, और हमने सोचा कि थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। एक्चुअली वैभव मंडे टू सैटरडे वर्किंग होते हैं, तो हमें संडे को ही मिलता है थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करने का। प्लस कल फर्स्ट मदर्स डे था, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ शूट वगैरह कुछ भी नहीं किया। और पीहू भी थोड़ा सा शाम में क्रैंकी वगैरह हो गई थी, ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है अगर वो सोती नहीं है। तो शाम में वो सोई नहीं थी, इसलिए क्रैंकी हो रही थी। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं केक बेक करने वाली हूँ, तो मैं एक तो नहीं किया क्योंकि मेरे पास बेकिंग पाउडर नहीं था। फिर मैं सोचा इनो से करूँ, कहीं अच्छा बनेगा नहीं बनेगा। तो और थर्ड रीज़न था कि मैं खुद बेक करूँ खुद काटूँ, एक कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए स्किप ही कर दिया। एनीवेज लंच ब्रेकफास्ट अच्छा था। डिनर एक्चुअली हम लाइट करना चाहते थे क्योंकि ऑलरेडी हैवी हो गया था बहुत ज़्यादा। तो डिनर में आपने देखा ही होगा, बैगन आलू की सब्ज़ी रोटी से बनाई थी। और आई एम वेयरिंग दिस शर्ट। ये मैंने जब मैं प्रेग्नेंट थी, थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा था, तब मैंने ये लिया था। तो अभी गर्मी हो रही है तो ईजी ब्रीजी सा है, तो इसलिए मैंने ये वाला सब निकाल दिया क्योंकि घर में ना घर के कपड़े पहन पहन के बोर हो गए। पायल पहना है, ये देखो घुंघरू वाले पायल।
तो जब चल रही है ना तो बड़ा अच्छा लग रहा है, चुन 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 करके, है ना पियो।